हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि जैसे एग्ज़ाम हम लोग का कल एसबीआई पीओ का शुरू हो रहा है प्री का। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें कि अच्छा से अच्छा हम लोग स्कोर कर पाएँ या फिर अच्छे अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये जैसे कि कलर तो नहीं है कि सारे अटेम्प्ट कर ले, 95 96 अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं है। ये पीओ है तो यहाँ सोच समझ के ही हम लोग को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मैं आज आप लोग को अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ और ये स्ट्रैटेजी अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। जब मैं पहले एग्ज़ाम देती थी इन 2021 तक मेरे साथ हुआ था कि जैसे ही विंडो ओपन होती है डेस्कटॉप की, पूरा हार्ट बीट तेज़ हो जाता है एंड जैसे जो सब्जेक्ट पहले आता है पूरा हार्ट बीट तेज़ हो जाता है एंड पूरा बॉडी शिवरिंग करने लगता है। क्या ऐसा आप लोग के साथ होता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले मेरे साथ होती थी लेकिन अब मैंने खुद पे कंट्रोल पा लिया तो अब मेरे साथ नहीं होती। अगर आप लोग न्यू हैं तो श्योर ये चीज़ आप लोग के साथ होती होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये होता है कि नहीं। तो चलिए मैं अपनी स्ट्रेटजी बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश को लेके बताती हूँ। तो इंग्लिश में जो पैसेज आते हैं तो इन पैसेज को नहीं करना है। साथ ही क्लोज टेस्ट, अगर आपकी स्पीड अच्छी है रीडिंग करने की एंड आप जैसे ही रीडिंग करते हैं और तुरंत समझ में आ जाता है रीडिंग करते ही करते, मेरा थोड़ा सा स्लो है कि मैं थोड़ा आराम से रीडिंग करती हूँ तब मुझे अच्छे से समझ में आते हैं। तो अगर आप लोग को रीडिंग करते ही तुरंत समझ में आ जाते क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो थोड़ा सा क्लोज टेस्ट को होल्ड में रखिएगा, मार्क एंड रिव्यू कर सकते हैं इसको। एंड उसके बाद जम्बल्स जो आते हैं इनको थोड़ा सा साइड कर लीजिएगा, इनको भी मार्क एंड रिव्यू में रखिएगा। इन सब को साइड करने के बाद आपको डायरेक्ट मिसलेनियस पे जाना है। मिसलेनियस में मीन्स जितने एरर डिटेक्शन होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक जो एक लाइन के होते हैं उनको कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे आपको मिल जाएंगे तो इनको पहले करना है। देन उसके बाद ये मिसलेनियस अटेम्प्ट करने के बाद क्लोज टेस्ट में आना है। क्लोज टेस्ट को अच्छे से रीडिंग करनी है एंड क्लोज टेस्ट को बनानी है। क्लोज टेस्ट को बनाने के बाद इसके बाद आपको जंबल में आते हैं। साथ ही जब आप लोग 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन में पार कर करके जाइएगा और पैसेज में अगर आपको क्लोजेस्ट मीनिंग एंड अपोजिट मीनिंग कुछ मिले और आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसका मतलब मुझे पता है, तो इसको टिक लगा के ही आगे बढ़िएगा। अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, बाद में जाके पढ़ के देख सकते हैं। नहीं तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो एक ही बार में पढ़ के समझ में आ जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके बाद मैं क्लोज टेस्ट के बाद जंबल्स बना सकते हैं। देन उसके बाद पैसेज में जंप करना है। सब कुछ होने के बाद पैसेज में जंप करना है क्योंकि पैसेज में टाइम लगती है और अगर पैसेज नहीं बनी तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ही कम अटैम्प्ट होगा एंड आगे आप लोग जानते ही हैं। मेरा यही है इंग्लिश के लिए कि मैं इंग्लिश में यही करूँगी, पहले मिसलेनियस को अटैम्प्ट करूँगी, उसके बाद मैं क्लोज टेस्ट में जाऊँगी। क्लोज टेस्ट में भी अगर मेरा बनता है तो मैं टाइम दूंगी, नहीं बनता है समझ में नहीं आता है रीडिंग करके तो ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। साथ ही ये जंबल्स बनाना है एंड उसके बाद मैं पैसेज में जाऊंगी। ये मेरे इंग्लिश के लिए हैं। देन उसके बाद मैं क्वांट्स के बारे में बता देती हूँ। तो क्वांट्स में भी अगर आप लोग की डीआई, बहुत किसी की जो डीआई है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर डीआई अच्छी नहीं है तो सबसे पहले आपको ऐसे पार कर करके जाके सिंप्लीफिकेशन में भी सिंप्लीफिकेशन नहीं आती है, अप्रोक्सीमेशन आ सकती है। तो अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उनको एंड नंबर सीरीज, ये तीनों का अटेम्प्ट करने के बाद आप डीआई में जा सकते हैं। ये डीआई, उसके बाद डीआई बनाए। पहले कॉन्स में पहले आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज अटेम्प्ट करनी है। तो इसमें पहले सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, देन उसके बाद आप लोग डीआई में जंप कर सकते हैं। और उसके बाद जब अगर आपके पास टाइम बच गई, ये सब बनाने का इजी आ गया और आपका बन गया और टाइम बची हुई है, तब जाके आप अर्थमेटिक को टच कर सकते हैं। वो भी अर्थमेटिक में थोड़ा क्वेश्चंस को देख के टच कीजिएगा। जैसे आपका कोई चैप्टर अच्छा है, जैसे मान लीजिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा है, कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा है, पार्टनरशिप अच्छा है, तो पहले उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा। अदर कोई जिसका चैप्टर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश ना कीजिए, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अटक जाइएगा, फिर जो आता है वो भी नहीं बनेगा। तो ये था क्वांट्स के लिए। इसके बाद मैं रीजनिंग की बता देती हूँ। रीजनिंग में जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो रहेगी कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा सा साइड में करना है। वो भी ऐसे पूरा ही साइड नहीं करना है, जैसे 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन पार कर करके जाइएगा तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से व्यू देख लीजिएगा कि हाँ ये वाला पजल या फिर ये सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा स्मॉल मीन्स छोटा लग रहा है और बन सकता है, आप बना सकते हैं, ऐसा आपको फील हो जाएगा पजल देख के ही। तो उसको मार्क एंड रिव्यू करके ही आगे बढ़िएगा ताकि बाद में आपको खोजना ना पड़े कि कौन सा आपको आता है कौन सा नहीं आता है। इससे थोड़ी सी टाइम सेविंग हो जाएगी। एंड ऐसे उसके बाद इसमें भी जितनी भी मिसलेनियस है उसको पहले अटेम्प्ट करना है
मिसलेनियस को पहले टच करना है, जितने भी हैं सारे मिसलेनियस करने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें जाके आपको इजी जो पजल्स होते हैं उसको पहले टच करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 से 3 पजल्स आएंगे, उसमें एक जो है थोड़ा सा हार्ड टाइप का रहेगा जो बनने में थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। तो ये आपको खुद से चॉइस करनी पड़ेगी कि हाँ कौन सा ईजी है या फिर कौन सा हार्ड है। जैसे कि सर्कल वाले आते हैं तो वो थोड़ा सा ईजी होता है बनाने में, तो वो आप देख सकते हैं। स्क्वायर वाले भी थोड़े ईजी होते हैं, लेकिन जो ऐसे स्टक पी क्यू करके होता है, पी एंड क्यू एंड देन फ्लोर होते हैं, पी एंड क्यू, उसके बाद 4 फ्लोर होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसको आप लोग स्किप करके एंड जो छोटे हैं उसको देख सकते हैं, जो इजी लगेगा उसको पहले अटेम्प्ट करना है, एंड जो हार्ड लगेगा उसको थोड़ा अगर टाइम बचे तो कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा उसको साइड में ही रखिएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड जो आता है वो भी नहीं होगा, तो बहुत ही कम अटेम्प्ट होगा। तो यही स्ट्रेटजी आप लोग अपना सकते हैं एंड अच्छे स्कोर करने के लिए इसको अप्लाई कीजिए एंड अच्छे अटेम्प्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।